उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अब बड़ा अटैक करते हुए कहा था कि आप लोग देश का तालिबानीकरण कर रहे हैं। लेकिन अभी गृह मंत्री अमित शाह लाइव हैं, एक बार गृह मंत्री को सुन लेते हैं, उसके बाद भावना जी से सवाल होगा। अपील करना चाहूँगा कि सुरक्षित देश के लिए, समृद्ध देश के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी पार्टी चुनिए जो अपने वादों पर खड़ी रहे। देश भर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सब दिशाओं में प्रचार कर कर फिर से एक बार आज भोपाल आया हूँ। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है और हर जगह पे वो प्रदर्शित हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। और शरिया के आधार पर क्या ये देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर ये देश नहीं चल सकता। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं, उसके कारण गरीबों में मतदान का बहुत उत्साह है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज और गांव के गरीब, सभी वर्ग के गरीब बहुत उत्साह के साथ मोदी जी के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी को देखेंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और करोड़ों देशवासियों की भावना है। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। भावना जैन जी, आपसे मैं सवाल कर रहा था, आपने देखा कि आज एक तरीके से कारपेट बॉम्बिंग हुई है। पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में, और अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि राहुल गांधी आखिरकार किस तरह के भारत की बात करते हैं, किस पंथ निरपेक्ष संविधान की बात करते हैं? क्या आप लोग ये चाहते हैं कि देश शरिया से चले या फिर वाकई एक पंथ निरपेक्ष संविधान से? जो लोग संविधान खत्म करने के लिए आगे आ रहे हैं और जो पूरे देश भर में ये बात करते हैं कि इस देश का संविधान बदला जाएगा, जो 370 इनको चाहिए, ये हमने नहीं कहा है, ये इनके खुद के प्रत्याशी और सांसद आनंद हेगड़े हो चाहे ज्योति मिर्धा हो, उन्होंने ये कहा है कि ये इनको 370 किस लिए चाहिए। इनको संविधान को बदलना है। और संविधान को क्यों बदलना है? क्योंकि देश के वंचित, शोषित जो लोग हैं, उनके जो अधिकार हैं, देश की जो आबादी है उसके अधिकार हैं, उसको समाप्त करने के लिए भाजपा आगे बढ़ रही है। मैं देश को याद दिलाना चाहूंगी कि मोदी जी झूठ बोलने की आदत लग गई है और एक बार बार झूठ बोलते हैं। कहां लिखा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा? कहीं नहीं लिखा है और देश की जनता ये मान ही नहीं रही है। मजे की बात तो ये है कि आप किसी भी महिला से सड़क पे पूछ लीजिए कि कांग्रेस के आपके मंगलसूत्र को लेकर बांट देगी, जो मोदी जी कह रहे हैं वो सही है, तो वो आपको आम महिला कह देगी कि ये बिल्कुल कभी हो ही नहीं सकता और झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें मुद्दों से ध्यान भटकाना है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है महंगाई। इन्होंने जो महंगाई देश पर थोपी है, मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी जो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश का युवा परेशान है, नौकरी नहीं है। कांग्रेस ने महंगाई खत्म करने की बात की है।
कांग्रेस ने बात की है न्याय की, हमारी बेरोजगारी खत्म करने की, फ्री अप्रेंटिसशिप की, जिसमें 1 लाख रुपए मिलेंगे हर युवा को इस देश में। धनंजय अपनी जी, शिक्षा खत्म करने के भावना बाद भावना जी जो बात कह रहे हैं, ठीक है भावना जी एक मिनट रुके हैं, आपका रिबटल भी ले लेते हैं जितने भी आरोप आप लगा रही हैं। धनंजय जी, भावना जी ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में लगे हैं, एक नेगेटिव और फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि आपसे बात करें बेरोजगारी की तो आप कहते हैं मंगलसूत्र, आपसे अगर हम बात करें पिछड़ों के अधिकार की तो आप कहने लगते हैं कि हिंदू महिलाओं का सोना। अगर आपसे बात की जाए वाकई में आदिवासियों की, गरीबों की, वंचितों की, किसानों की, तो आप ये कहने लगते हैं विरासत टैक्स। राशिद, कांग्रेस ने कहा ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का किरदार तो किराएदार जैसा है। कांग्रेस कितना कुत्सित कार्य कर रही है। जब प्रधानमंत्री उसके मनमोहन सिंह खड़ा होकर के पार्लियामेंट में कहते हैं, जो सोनिया गांधी से पूछे बिना 2+2 4 नहीं बोल सकते हैं, वो जब कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला एक मुसलमानों का है। जब कर्नाटका में बाबा साहब को कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं हरवाया, बाबा साहब के संविधान को तार तार करते हुए कांग्रेस, जब बाबा साहब ने लिखा हुआ है संविधान में कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, कांग्रेस उसकी हत्या करती है, गला घोटती है लोकतंत्र का और संविधान का, और 4% आरक्षण कर्नाटक में मुसलमानों को देती है, जो हम आकर खत्म करते हैं। और फिर से सिद्धारमैया सरकार 2A सेक्शन ला करके मुस्लिम की सारी जातियों को ओबीसी, SC, ST का हक आप देखें लोकतंत्र की क्या खूबसूरती होती है। जिन्होंने इसरो को संभाला है, जो चंद्रयान मिशन का अहम हिस्सा रहे हैं, उन्हें इस वक्त आप लाइव देखें, तस्वीरें दिखाई जाएं, जो देश का मान सम्मान और स्वाभिमान है वो भी कतार में है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसरो की जिम्मेदारी संभालने वाली एक बड़ी शख्सियत अभी कतार में आपको नजर आ रही है। राजीव भाई जी हाँ, इसरो के जरिए चंद्रयान पहुंचाने वाले वैज्ञानिक हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इससे पहले हमने राहुल द्रविड़ को भी देखा था। और देखिए ये आगे बढ़ते हुए अब अपनी पर्ची चेक करवाते हुए, यानी जहां देश को वैज्ञानिक पायदान पर बहुत ऊंचाई पर ले जाने की बात है, वहां आगे निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना, ये संदेश जाता है। और कम से कम संदेश राशिद, पिछले फर्स्ट फेज के पोलिंग से लेकर सेकंड फेज की पोलिंग में एक बड़ी लाइनें, बड़ी भीड़ और लोगों की एक बड़ी कतार के रूप में जो नजर आ रहा है, यकीनन लोकतंत्र एक बड़ी वोटिंग का रिकॉर्ड की तरफ आगे जरूर बढ़ता दिख रहा है। हर किसी की तरफ से अपील की गई है कि बाहर इसरो निकले। चीफ एस सोमनाथ आपको नजर आ रहे हैं। एस सोमनाथ जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इसरो की कमान संभाली, एस सोमनाथ जो उस मिशन का हिस्सा रहे, चंद्रयान 3 की कामयाबी की इबारत जिसने लिखी, अभी आप एस सोमनाथ को तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और एक ऐसा चेहरा जिसे 145 करोड़ का हिंदुस्तान पहचानता है, मान समझता है, और देश का सम्मान और देश का, अगर हम कहें कि मान मस्तक वाला प्रतीक चिन्ह, एक ऐसी शख्सियत एस सोमनाथ अभी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। धनंजय जी अपनी बात आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस देश का ओबीसी समाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोटिशा धन्यवाद दे रहा है कि भला हो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, जिन्होंने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया। अदरवाइज तो कांग्रेस लगातार इस देश के पिछड़ों का हकमारी करती रही है, और हकमारी करके कर्नाटका में उसने मुस्लिम समाज को 2A सेक्शन दे करके मुस्लिम की सारी जातियां, चाहे वो पिछड़ा हो अगड़ा हो, सबको ओबीसी का हक दे दिया। ओबीसी का हक छीनने की कांग्रेस ने कोशिश की है। कांग्रेस का एक खूनी पंजा क्या क्या करेगा? नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने अगर आज भावना जैन जी, कांग्रेस का पंजा खूनी है, भी झूठ है। भावना जी रिबट करें एक मिनट। धनंजय जी एक मिनट, कांग्रेस का खूनी पंजा है, रिबट कीजिए बहुत जल्दी। अपने करप्शन को धंधा लो, चंदा लो, मामलों को छुपाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे महास्कैम को और देश के 22 लोगों को देश की सारी संपत्ति देने वाले लोगों मुझे कुछ चंद्रवार भी करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंडिया न्यूज पर लाइव और एक्सक्लूसिव अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद ओम बिरला ने इंडिया न्यूज के साथ बातचीत की है, और किस तरह उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि अब की बार 400 पार वाकई में एनडीए के लिए साकार होने वाला है। राजस्थान की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ओम बिरला कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं, नरेंद्र मोदी जी को देश की और प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। सर, राजस्थान की 25 सीटों को किस तरह से देखते हैं कि अब मिशन 25 पूरा होगा? मिशन 25 पूरा होगा और मिशन 40 400 ही पूरा होगा।
सर लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं इस बार, क्या क्या देख रहे हैं? तो देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास भरोसा, उन्होंने जो देश के अंदर नीतियां, कार्य योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, सर्विस सेक्टर, हर सेक्टर में जो परिवर्तन किया, उससे लोगों में विश्वास भरोसा जमा। देश में परिवर्तन को लेकर ओम बिरला बात कर रहे हैं कि देश में परिवर्तन हुआ है, उसको लेकर लोग वोट कर रहे हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं। और मिशन 25 और जो देश में जो मिशन रखा गया 400 पार का, वो पूरा होगा। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा। ओम बिरला को आपने सुना। उधर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा और खजुराहो से बीजेपी के उम्मीदवार, उन्होंने बात की हमारे संवाददाता से, सुनते हैं। दूसरे चरण के मतदान में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी बिजी हैं, लेकिन जिनके कंधों पर संगठन की और 6 लोकसभा सीट की और खुद की खजुराहो लोकसभा सीट की जिम्मेदारी वी डी शर्मा के कंधों पर है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं जब चुनाव शुरू होते हैं तो प्रत्याशी सुबह से रात तक निकल जाते हैं, खाना पीना सब छोड़ के। भाई साहब बिल्कुल टेंशन फ्री हैं और आप कह रहे हैं बिल्कुल रिलैक्स मूड का अर्थ है कि अभी मैं भी सुबह 6 बजे का निकला हूँ। सभी कार्यकर्ता उठ गए, सब जा करके काम में लग गए। मतदान सुबह जागरण हो गया, मतदाता को लोग निकाल रहे हैं, बड़ी संख्या में मतदाता निकल रहा है। मैं बूथों पर होके आ गया, लेकिन हमने 5 वर्ष मेहनत की है, तो इसलिए टेंशन का आएगा, रिलैक्स ही है। आप लड़ने की बात करते हैं, लेकिन गठबंधन ने जो प्रत्याशी उतारा था वो पहले से मैदान से हमने बूथ पर चुनाव लड़ा है और बूथ पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमने चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा है। पूरी 29 लोकसभा सीटें भी हैं, जिनमें आपकी भी जिम्मेदारी, संगठन की जिम्मेदारी। 30 की 29 जीतेंगे। भाई साहब, अब मंगलसूत्र की बात प्रियंका गांधी कर रही हैं और राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि मोदी को मेरे भाषण। मंगलसूत्र की बात करना एक बेईमानी है। न उन्होंने मंगलसूत्र देखा, न उसका महत्व जानती, न उनकी माँ ने कभी पहना, न उनने पहना, न बिंदी लगाई, न सिंदूर लगाया, न पायजे पहने, न बिछिया पहने। वो क्या जाने इसका महत्व। ये देश आपको पहचानता है प्रियंका जी, और आपके परिवार को पहचानता है। दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है, नकुलनाथ भी चुनावी मैदान में। इस बार जमानत जब्त होगी दिग्विजय सिंह की। नकुलनाथ तो चुनाव हार चुके हैं। नकुलनाथ चुनाव हार चुके हैं और 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही कारण है कि वी डी शर्मा के पास खजुराहो के साथ पूरे संगठन की जिम्मेदारी किस तरीके से संभालना है, आप समझ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, खजुराहो। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।